मिराज का वाक़या इस्लामी तारीख का सबसे अजीम मौजिज़ा है। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात में मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक ले जाया गया और फिर वहां से आसमानों की सैर कराई गई। लेकिन आज भी कुछ लोग इसकी जिस्मानी हकीकत पर सवाल उठाते हैं। ये मुनकरीन कहते हैं कि मेराज सिर्फ ख्वाब में हुआ था या ये कोई रूहानी तजर्बा था। इनका कहना है कि जिस्मानी तौर पर इतना तवील सफ़र एक रात में मुमकिन नहीं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक विजन था, कोई फिजिकल जर्नी नहीं। लेकिन अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी ने अपनी मशहूर तफसीर कबीर में इन तमाम एतराज़ात का बेहतरीन जवाब दिया है। राज़ी साहब ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या पेश किया है जो कुरान मजीद में मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस के तख्त के बारे में अपने दरबारियों से पूछा था। ये तख्त यमन के शहर सूबा में था जो फ़लस्तीन से हज़ारों मील दूर था। ये तख्त ना सिर्फ बहुत बड़ा था बल्कि महफूज महल में ताले लगाकर रखा गया था। पहले एक जिन ने कहा कि वो इसे ला सकता है, लेकिन इसके लिए काफ़ी वक्त दरकार था। लेकिन फिर एक इंसान ने कहा जिसके पास किताब का इल्म था। कुरान में उसे अल्लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताब कहा गया है। ये शख्स ज़बूर की तालीमात से वाकिफ़ था। इस शख्स ने कहा कि वो आपकी पलक झपकने से पहले ये तख्त ले आएगा, और वाकई ऐसा ही हुआ। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी नज़र उठाई तो वो अजीम तख्त उनके सामने मौजूद था। ये कोई ख्वाब नहीं था, ये कोई रूहानी विजन नहीं था, ये एक हकीकी जिस्मानी वाक़या था। अल्लामा राज़ी कहते हैं कि अगर एक आम इंसान अल्लाह के इल्म की बरकत से इतना बड़ा मौजज़ा दिखा सकता है तो फिर उस ज़ात की कुदरत का क्या हाल होगा जिसकी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद पैरवी करते थे। यानी अल्लाह ताला की कुदरत का अंदाज़ा लगाना ही मुहाल है। राज़ी साहब का ये इस्तदलाल बिल्कुल वाज़ेह है। जब एक आम इंसान अल्लाह के इल्म की बरकत से इतना बड़ा मोजज़ा दिखा सकता है तो फिर खुद अल्लाह के रसूल के साथ क्या कुछ मुमकिन नहीं। अगर मलका बल्कीस का तख्त एक लम्हे में हज़ारों मील का सफ़र कर सकता है तो फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज क्यों नामुमकिन है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की कुदरत की कोई हद नहीं। वो वक्त और मकान का मालिक है। जिस तरह वो एक तख्त को लम्हे में मुंतकिल कर सकता है, उसी तरह वो अपने महबूब रसूल को आसमानों की सैर करा सकता है। मेराज का इनकार दरअसल अल्लाह की लामहदूद कुदरत का इनकार है। जो लोग इसे सिर्फ ख्वाब या रूहानी तजर्बा कहते हैं वो असल में अल्लाह की सिफात पर हद लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुरान के वाक़यात हमें बताते हैं कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। अल्लामा राज़ी का ये दलील आज भी इतना ही मौसर है जितना सदियों पहले था। यह हमें सिखाता है कि ईमान का मतलब ये है कि हम अल्लाह की लामहदूद कुदरत पर यकीन रखें, ना कि अपनी महदूद अक्ल के दायरे में उसे कैद करने की कोशिश करें।